नेतन्याहू याहू बोलने के बाद एक बॉम्ब फेंक देते हैं पाकिस्तान की शिप के ऊपर। मोहसिन नकवी ने कहा है कि 17 सितंबर पर एलपीजी टैंकर पर इसराइल ने ड्रोन हमला किया और जहाज में 24 पाकिस्तानियों समेत 27 अफराद सवार थे। इसराइल ने पाकिस्तान के एक बड़े जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया है। पाकिस्तान के इस जहाज में एलपीजी गैस भरी थी। कि पाकिस्तान ने अभी तो कहा था कि मेरे ऊपर अटैक मतलब कि तुम्हारे ऊपर भी है, लेकिन पाकिस्तान के किसी ने हेल्प नहीं करी। आपने नोट किया, ना सऊदी अरेबिया ना किसी और की तरफ से कोई जॉब नहीं है। ने कहा है कि हूसियों के कंट्रोल में यमन की रास उल ईसा बंदरगाह पर मौजूद एलपीजी टैंकर को इसराइली ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें 27 रुकनी अमला सवार था। ये जहाज यमन के रास अल ईसा पोर्ट पर खड़ा था, तभी इस पाकिस्तानी जहाज पर इसराइल के ड्रोन टूट पड़े। सवाल ये कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डील किया है, जिसके मुताबिक अगर उसके ऊपर हमला होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो अब सवाल ये कि पाकिस्तान के जहाज पर जब इसराइल ने अटैक किया है तो क्या सऊदी अरब सीधा इसराइल से इसका बदला लेगा? खबर यमन से है, जिसकी बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ और इसी बाइस जहाज में मौजूद अमले के 24 पाकिस्तानियों की जानों को खतरा लाहक है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसराइल ने अपने हमले में एक ऐसा खेल कर दिया, जिसके बाद अब तो सऊदी अरब भी इसराइल के इस हमले की तारीफ करने को मजबूर हो जाए। मोहसिन नकवी के मुताबिक टैंकर में कैप्टन मुख्तार अकबर समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शहरी मौजूद थे। पाकिस्तानी जहाज पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला कर दिया। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हाल ही में डिफेंस डील हुई है, जिसके मुताबिक किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन इस डिफेंस डील के होने के कुछ दिनों बाद ही ऐसी खबर आ रही है जो कि सऊदी अरब को भी इस डील के बारे में सोचने में मजबूर कर देगी। दरअसल दोस्तों, खबर ये आ रही कि इस डील के होने के कुछ दिनों बाद ही इसराइल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला कर दिया है। इसराइल ने जब ये हमला किया, ये जहाज लाल सागर में था। इस हमले की जानकारी पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी है। नकवी ने दावा किया है कि इसराइल ने पाकिस्तान आ रहे तेल के एक टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि तेल टैंकर में 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ड्रोन हमले के बाद यमन के हूती विद्रोही ने बंधक बना लिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि 17 सितंबर को यमन के तट के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जो अभी हूतियों के कब्जे में है। उन्होंने बताया कि इस एलपीजी गैस टैंकर वाले जहाज में 27 सदस्य बहुराष्ट्रीय क्रू मौजूद थी। 27 लोगों में से 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली नागरिक मौजूद थे। नकवी के मुताबिक टैंकर पर इसराइल के ड्रोन ने हमला किया था, जिसके बाद आग भड़क उठी थी और इस आग के कारण एक गैस टैंकर में विस्फोट हो गया था, जिसके बाद क्रू ने किसी तरह आग पर तो काबू पा लिया था, लेकिन हूतियों के द्वारा क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया गया था। इस हमले के बाद पाकिस्तानी और सऊदी अरब की डिफेंस डील पर काफी ज्यादा सवाल तो उठ रहे हैं। हालांकि इसराइल की तरफ से इस हमले की कोई भी तरीके से जानकारी नहीं दी गई है और इसी वजह से माना जा रहा है कि सऊदी अरब को इसराइल के खिलाफ भड़काने के लिए ये पाकिस्तान की कोई चाल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा समझौते के बाद अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो सऊदी अरब भी उस हमले में शामिल होकर उसका जवाब देगा। तो माना यह जा रहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच में तनाव भड़काने की ये पाकिस्तान की कोई साजिश हो सकती है। बाकी आप सभी का इन चीजों के बारे में क्या सोचना है, आप इस पर अपने कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज सुबह उन्होंने बोला याहू और एक बॉम्ब फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब ये क्या न्यूज़ है मैं नहीं बोल रहा, पूरा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा अभी, लेकिन अल जजीरा ने, बीबीसी ने, सब ने इसको कवर किया, यहां तक कि चाइना ने किया। साउथ इंडिया में इसको कवर किया गया, मैं यहां पे दिखा रहा हूं। अभी है पाकिस्तान ने अभी अभी दूसरी या तीसरी फ्री में खाना खाया मीटिंग कर ट्रंप के साथ। और आपको मालूम है पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा ट्रंप के पास चक्कर लग रहे हैं। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है, नेतन्याहू याहू बोलने के बाद एक बॉम्ब फेंक देते हैं पाकिस्तान की शिप के ऊपर। ये पाकिस्तान की शिप है जिसके ऊपर ये काम हुआ। और आपको मालूम है कि इससे पहले कतर भी बहुत ज्यादा अमेरिका ट्रंप कर रहा था और वो अमेरिका का बहुत बड़ा क्लोज अलाई भी बन गया है, ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और आपको मालूम है कि वो स्ट्रेटेजिक एक कंपेनियन बोलते हैं एक दूसरे को। इजराइल ने वही काम किया। जैसे ही उसे पता लगा कि हमास के टेररिस्ट दोहा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने उसी बिल्डिंग को अटैक किया और कोई बड़े बड़े कॉकरोच सुना है मारे गए। अब पाकिस्तान की जो शिप है इसके ऊपर भी अटैक किया गया, क्योंकि उसके अंदर वो हमास के जानवरों को छुपाकर वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नेतन्याहू ने एक ही काम किया, उस शिप को अटैक किया और धुआं कर दिया। जो इमेजेस मैंने दिखाई आपको, ये आपको दिखाते हैं, एक ऑयल टैंकर है जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। इस वेसल के अंदर 24 पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स थे और कुछ जानवर सुना है उसके अंदर जा रहे थे, इसीलिए इस शिप के ऊपर अटैक किया गया।
ये ऑयल टैंकर था या एलपीजी टैंकर था, मैटर नहीं करता है। लेकिन इसराइल के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इसे अटैक किया, जो पोर्ट था रसल इसा उसके पास। अटैक ने मैसिव फायर किया वेसल को और उसका तबाह कर दिया है उस वेसल को। पहले तो इसराइल ने जाकर अटैक किया और उसके बाद वेसल का इतना बुरा हाल हो गया कि उनके जो है ईरान के दोस्त हाउथीज, उन्होंने कंट्रोल ले लिया इस डैमेज्ड टैंकर का। और पिछले कई दिनों से ये टैंकर हाउथीज के हाथ में है, वो अब चलने की भी पोजीशन में नहीं है। भाई हमारा जो इजराइल है, हमारा बोल रहा हूं, हमारा इजराइल जब पाकिस्तान के जो या ये मुसलमान उम्मा को जब ठोकता है तो ये उठ नहीं पाते हैं। पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वही जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है, उसने कंफर्म किया है कि यस, इनकी शिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी कि अटैक किया गया है। अब ये मैटर क्यों करता है? भाई पाकिस्तान की ठुकाई हो, हमें खुशी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये इंसिडेंट से आपको एक पता लगेगा कि ये आइसोलेटेड अटैक नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मैसेज है इजराइल का पाकिस्तान को कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर अगर आपने किसी भी उग्रवादी को बचाने की कोशिश करी, पनाह देने की कोशिश करी, उनके साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग की कोशिश करी, तो ठोकेंगे तो सही। और ये मैसेज मुझे लगता है मोदी जी के लिए भी है कि मोदी जी, अब आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अगर इजराइल कितनी दूर से आकर पाकिस्तान के टैंकर को ठोक सकता है, और भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके कराची के पोर्ट को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब नेतन्याहू आज मोदी जी को पूछने। 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक सिग्निफिकेंट डिफेंस पैक्ट साइन भी किया है, जहां पर अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन बोथ। अब ये जो मुसलमान कोलिशन है जो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये सभी मिलकर, उसके बाद पाकिस्तान लगता है पाकिस्तान को कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इसीलिए पाकिस्तान इज बिकमिंग मोर वोकल अगेंस्ट इजरायली अटैक इन गाजा। अभी यूनाइटेड नेशंस में भी ये गंद डाल कर आए हैं, लेकिन इसलिए इनको सीधा करना वो जरूरी था। ट्रम्प जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने और नेतन्याहू दोनों ने जो है ये फैसला किया है कि जी एक अमन की तरफ चला जाए और इस चलती हुई जंग को जो बहुत अरसे से लोगों की जानें ले रही है उसको रोका जाए। इसके लिए तकरीबन 72 आवर्स जो है वो दिए गए हैं इजराइल की तरफ से हमास को, कि जो उन्होंने इजराइल के लोग जो ले गए थे, वो जिन्हें किडनैप किया गया था, हॉस्टेज बनाया गया था, उनको छोड़ दिया जाए। और इसी तरह से तकरीबन 20 के करीब पॉइंट्स भी दिए गए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, जिसके ऊपर काम किया जाए और उसके बाद इस जंग को, इस लड़ाई को रोका जाए। मजीद लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए। इस बात को ना सिर्फ ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो नोबेल पीस प्राइज में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और ये बात भी उनके कई बार लोगों ने कही है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात तो अलग है, अगर आप इजराइल और हमास की लड़ाई को रोक के दिखाएं तब बात करें नोबेल पीस प्राइज की। शायद इसीलिए उन्होंने जो है नेतन्याहू से बातचीत की है, और अब दोनों वर्ल्ड लीडर जो हैं वो इस बात के ऊपर आ गए हैं कि जी कहीं ना कहीं जाकर जो है इस लड़ाई झगड़े को रोकना चाहिए। इसके अलावा जी गल्फ की कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी बहुत वेलकम किया है दोनों लीडर्स की इस बात को, और उम्मीद यही की जा रही है कि तकरीबन 72 आवर्स में जिन लोगों को इजराइल से किडनैप करके और हॉस्टेज बनाया गया था हमास की तरफ से, उन लोगों को वापस लौटा दिया जाएगा। और इस तरह से अभी ये बात नहीं की गई है कि कोई 2 नेशन थ्योरी की तरह की कोई 2 स्टेट थ्योरी लेकर कोई नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि इसके ऊपर बात की जा रही है और इस जंग को फौरी तौर पर सीज फायर की तरफ जाने की भी बात की जा रही है। बहरहाल गजा में जो नुकसान हुआ है, जिस तरह से हम लोग यहाँ बैठकर जो फुटेजेस देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो हालत हुई है, मेरे ख्याल है बरसों लग जाएंगे उसको दोबारा बनाने में। बहुत टाइम लगेगा कि दोबारा से गजा को इस काबिल बनाया जा सके कि जिसमें कि इंसान जो है आराम से वहां के लोग वहां पर रह सके।